Hello everyone, how are you? I hope you are doing well in this lockdown period. So in the last few lecture, we have discussed some important concepts as well as some examples. आज हम कुछ गेट में आए हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस गेट ईयर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग डील करेंगे इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को, ये रहा आपका क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन को सबसे पहले this is your first question that is from GATE 2007। ठीक है, ये 2007 का गेट का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है एक सर्किट है हमारे पास, इस तरह का एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में स्विच SW1 इज इनिशियली क्लोज्ड है ना, ये इनिशियली क्लोज्ड है स्टार्टिंग में, एंड SW2 इज ओपन। इनिशियली स्विच का क्या पोजीशन है, किस तरह से कनेक्टेड है वो गिवन है। इंडक्टर L कैरीज ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर। ये रहा आपका इंडक्टर, दिस इज योर इंडक्टर, और ये 10 एम्पियर जो करंट कैरी कर रहा है वो इनिशियल करंट गिवन है ना। ये गिवन है 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, इसका मतलब वो इनिशियल करंट गिवन है। कैपेसिटर चार्ज्ड टू 10 वोल्ट, ये तो 10 वोल्ट गिवन है, ये इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गिवन है विथ पोलैरिटी इंडिकेटेड। ये जो 10 वोल्ट है वो इसी पोलैरिटी में है, 10 एम्पियर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। स्विच SW2 सेकेंड स्विच इज क्लोज्ड एट t=0 एंड स्विच 1 इज ओपनड एट t=0। t=0 पे स्विच 2 इसे क्लोज किया जाता है और स्विच 1 को ओपन कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट थ्रू कैपेसिटर C, इसमें जो करंट फ्लो करेगा IC, एंड वोल्टेज अक्रॉस L, ये है वोल्टेज प्लस माइनस VL है ना। मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज पूछा जा रहा है कितना होगा एट t=0 प्लस। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा सा दिया हुआ है ऐसे ही कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बड़ा क्वेश्चन है, इट मीन्स इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा गिवन है। तो ऐसा नहीं आपको सोचना है कि बड़ा क्वेश्चन है, ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, हम कैसे इसे डील करेंगे, इसे स्किप कर देते हैं, नहीं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ही आसान होगा। ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हम देखिए इसको डील करते हैं अभी। सबसे पहले हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट यहाँ पे बना लेंगे इसी का। ये है रजिस्टर, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ये रजिस्टर है, कैपेसिटर है, और यहाँ पर एक स्विच है, ये रहा एक स्विच और एक स्विच ये है, और साथ में यहाँ पे एक इंडक्टर है ऐसे। ये है 10 ओम का रजिस्टर, ये है 10 ओम का रजिस्टर, कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन है वो प्लस माइनस 10 वोल्ट है। ये है इंडक्टर L है ना, इसमें करंट जो इनिशियली फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ये है स्विच
1 एंड दिस इज योर, इसको हम ऐसा लिख देते हैं S1 एंड दिस इज योर S2। क्वेश्चन में S1 SW2 लिखा है, डजेंट मैटर, हमने S1 S2 लिखा है। अब देखिए इसमें हम एरो भी शो कर सकते हैं कि एरो किस तरह होना चाहिए एट t=0। हम क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनिशियली SW1 क्लोज था, है ना, तो t=0 पे ये क्लोज से ओपन होगा, है ना, और इनिशियली SW2 ओपन था, तो इनिशियली ओपन था तो t=0 पे वो क्लोज होगा, है ना। तो इसको एरो इस तरह से देंगे, ये t=0 पे कंडीशन हमारा है, ठीक है। अब एरो से अगर कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है स्टेटमेंट और एरो इस तरह से गिवन है, स्विचिंग एरो, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है t=0 पे, S2 क्लोज हो रहा है एंड S1 ओपन हो रहा है, ठीक है। तो एट t=0 प्लस पे सारा चीज पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप आप जो भी एनालिसिस इसका है, t<0 पे स्विच क्या था हमारा S1, आप ऐसा, मैं डिटेल एनालिसिस यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप अगर इसको समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से क्विक एनालिसिस करेंगे आप। S1 क्लोज था और S2 ओपन था, है ना, और इनिशियल वैल्यू IL, है ना, 0 हम लिख सकते हैं ऐसा, 10 एम्पियर, और VC 0 10 वोल्ट, ठीक है। डायरेक्शन एंड पोलैरिटी एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में गिवन है उसी तरह का हमने डायरेक्शन एंड पोलैरिटी लिया है, ठीक है। नाउ एट t=0 प्लस, अब बताइए t=0 प्लस पे क्या सिचुएशन होगा। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को कॉपी कर लेंगे, ये जो हमारा सर्किट बनाया है हमने, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं पहले। ये हमारा सर्किट है, राइट। अब बताइए, हम पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है, क्लियरली मेंशन किया है कि t=0 प्लस पे इंडक्टर वर्क्स एज करंट सोर्स एंड कैपेसिटर वर्क्स एज वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपने इनिशियल वैल्यू से फाइंड कर रखा है, यही मैग्नीट्यूड उसका है, IL0 एंड VC0। So you can write here inductor acts as current source and capacitor acts as voltage source, right? अब बताइए, जब ऐसा हो गया तो अब इसका मॉडिफाइड आप इसका बना सकते हैं सर्किट एट t=0 प्लस पे मॉडिफाइड सर्किट आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे आप कि t=0 प्लस का मतलब ये क्या है, t>0 ही है ना। t=0 प्लस का मतलब t>0, और t>0 पे हो क्या रहा है, बेसिकली स्विच S2 क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और स्विच S1, ये जो स्विच है S1 ये ओपन हो रहा है, ये ओपन कर दिया हमने।
एंड एट टी इक्वल टू 0 पे हम ऐसा बना सकते हैं रजिस्टर, कैपेसिटर को हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रजिस्टर एज इट इज़ रह जाएगा और एक इंडक्टर यहाँ पर है, सॉरी इस इंडक्टर को हम क्या करेंगे, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। बस ध्यान आपको रखना है कि जो पोलैरिटी है गिवन है ना, प्लस ऊपर माइनस नीचे और करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो वैसा ही करंट सोर्स का और वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी एंड डायरेक्शन रखना है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 10 एम्पियर, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर आई सी कितना होगा, एंड इफ दिस इज रिफरेंस देन दिस वोल्टेज वी एल है ना, यही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल यही होगा। यहाँ पे 10 एम्पियर जो आपने करंट सोर्स लगाया है, बेसिकली यहाँ पे है क्या, इंडक्टर है। फॉर एनालिसिस पर्पस वी हैव रिप्लेस्ड इट एज ए करंट सोर्स। चलिए, तो अब यहाँ पे आसानी से अप्लाई नोडल एनालिसिस, नोडल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा नोडल एनालिसिस अप्लाई करने पे, we can write VL by 10 this current. I hope you are well known with these theorems, these analysis KCL, KVL, nodal, mesh. I know you know, I hope you know very well. तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस -10 and plus VL minus 10 divided by 10 equal to 0। सो यहाँ पे जब इसको आप सोल्व करेंगे 5 एंड -11 इक्वल टू 0, सो VL इक्वल टू 55 वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। और जैसे ही VL 55 वोल्ट ये वोल्टेज आ गया, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है IC, वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। IC इक्वल टू VL माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, 55 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, सो 4.5 एम्पियर। तो यही पूछा जा रहा था आपसे कि VL एट 0 प्लस जो 55 वोल्ट है एंड IC 0 प्लस इक्वल टू 4.5 एम्पियर, यही दोनों आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट पे बेस्ड था। एट t इक्वल टू 0 प्लस पे इंडक्टर वर्क्स एज कांस्टेंट करंट सोर्स एंड कैपेसिटर वर्क्स एज कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू 2005 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम पहले देखते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं। ये है 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिंक्ड क्वेश्चन है, गेट में लिंक्ड क्वेश्चन भी आता है। मीन्स एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन गिवन है और उससे रिलेटेड है दो क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन है जो ये गिवन क्वेश्चन से लिंक्ड है। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है।
तो अब हम देखते हैं क्या कर रहा है। एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस 10 हेनरी है, रेजिस्टेंस 40 ओम है। अब कॉइल है तो आपको पता होगा कि कॉइल जो होता है वो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस उसमें होता है, मतलब कॉइल का अपना इंडक्टेंस वैल्यू है और उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन में गिवन है, आपका सर्किट भी गिवन है। अगर सर्किट ना भी गिवन होता तो आप उसको इसी तरह डील करते, इंडक्टर एंड रजिस्टर दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे कॉइल में। आफ्टर द स्विच एस हैड बीन इन कॉन्टेक्ट विथ पॉइंट 1 फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। इनिशियली ये जो स्विच है वो पोजीशन 1 पर था फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अब देखिए पिछला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको आप दिमाग में रखिएगा कि वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब पोजीशन 1 पे बहुत देर तक था, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच चुका था जब वो स्विच पोजीशन 1 पे था। इज मूव्ड टू पॉइंट 2 एट टी इक्वल टू 0। 1 से 2 टी इक्वल टू 0 पे स्विच मूव कर रहा है। तो अब पूछा जा रहा है कि एट टी इक्वल टू 0 प्लस पर, क्वेश्चन 1 में है, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 120 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा जा रहा है कि कितना होगा फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, तो अब हम देखिए ये जो है एक्चुअली इसको कॉपी करके और डायग्राम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको एडिट नहीं कर सकते। तो हम इस डायग्राम को यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले ये है आपका डायग्राम, एक वोल्टेज सोर्स, ये है स्विच, यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे एक और रजिस्टर है और ये है आपका कॉइल, इसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों है। ठीक है, ये बेसिकली आपका कॉइल है दोनों मिलकर। ठीक है, ये है 10 हेनरी एंड इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, 10 हेनरी एंड 40 ओम, है ना। ये आपका कॉइल है, ये कॉइल है आपका। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20 ओम, ये है आर, ये है 120 वोल्ट और स्विच देखिए स्विच ऐसे है ना। इसको अगर आप t इक्वल टू 0 पे दिखाना चाहते हैं, ये है पोजीशन 1 और ये है पोजीशन 2, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे, ये एरो हुआ है ना, इसको t इक्वल टू 0 हमने लिखा। ऐसा जैसे ही एरो दिख जाए आपको तो आपको समझ जाना चाहिए कि पहले वो पोजीशन 1 पे था, है ना, और t इक्वल टू 0 पे उसको पोजीशन 2 पे लाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंडक्टर है ना। जब पोजीशन 1 पे था, यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको, फॉर t लेस देन 0, कहाँ पे था स्विच, ये है स्विच S, है ना, स्विच एट पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम पे था, इट मीन्स दैट इज स्टेडी स्टेट कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आपको बताए थे हम कि इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा इंडक्टर। तो अगर हम इसका अब डायग्राम बनाना चाहें तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, बार बार डायग्राम बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब देखिए
t इक्वल टू 0 पर, सॉरी t लेस देन 0 पर, कहाँ था, t लेस देन 0 पे स्विच यहाँ पर था 1 पे, ये है आपका 2, और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, है ना, ये शॉर्ट हमने कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अब ये R का भी कोई यूज़ नहीं है, अभी कोई यूज़ नहीं यहाँ पे है, ये ओपन हो रखा है यहाँ से, है ना। तो ये करंट ऐसे फ्लो कराएगा, ऐसे फ्लो होगा और यहाँ पे जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं IL, है ना। इनिशियल जब स्विच 1 पे पोजीशन 1 पे है तो उसमें करंट फ्लो करेगा और यही इनिशियल करंट कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करंट थ्रू इंडक्टर जो IL होगा, है ना, यही IL है जो इंडक्टर में करंट जाएगा, और इंडक्टर उस समय शॉर्ट सर्किट है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंडक्टर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो इंडक्टर वहाँ पे है बेसिकली, लेकिन वर्क कैसे कर रहा है, एज शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कोई वोल्टेज ड्रॉप, कोई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ फुल्ली चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, वो एनर्जी उसमें फुल स्टोर हो रखा है। अब वो बिल्कुल करंट को बाईपास होने दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो IL कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, 20 + 40, 120 डिवाइडेड बाय 60, 2 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं IL 0 इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना। यही क्या है, इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर, राइट। इतना करंट इनिशियली इसमें फ्लो करेगा। तो अब हम क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन 1। एट t = 0+ पे वोल्टेज अक्रॉस कॉइल दिया हुआ है 120 वोल्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब हम सर्किट को एक बार फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा सर्किट हो गया। t एट t = 0+, ये बेसिकली है क्या, t > 0 की ही बात हो रही है। 0+ भी क्या है, ग्रेटर देन 0, जस्ट ग्रेटर देन t = 0, है ना। तो ये किस पोजीशन पे है, स्विच कहाँ पे है, एट पोजीशन 2, ठीक है। और वोल्टेज ये है +-, सपोज V0 हम इसे कह रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, इस समय, है ना, किस समय, t = 0+ पे जो वोल्टेज मिल रहा है कॉइल के अक्रॉस वो है V0, जिसका वैल्यू गिवन है ना, ये गिवन है, गिवन V0 = 120 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्या, t = 0+ की। एट t = 0+ पे इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, है ना। तो हम यहाँ पे इंडक्टर को शॉर्ट कर देंगे, इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कीजिए। इंडक्टर को एट t = 0 हम क्या करते हैं, करंट सोर्स से रिप्लेस करते हैं, नॉट शॉर्ट सर्किट, सॉरी। और इस करंट का वैल्यू, करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, जो इनिशियल वैल्यू है वही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा करंट सोर्स का, ठीक है ना। यहाँ पे इसको आप
ओमिट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। एल कैसा बिहेव करेगा, एक्ट्स एज करंट सोर्स, ठीक है, विथ आई जीरो इज इक्वल टू 2 एम्पियर। जितना उसका इनिशियल वैल्यू है करंट उसके थ्रू, वही उसका करंट सोर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो अब बताइए, ये जो 2 एम्पियर है करंट सोर्स, यही करंट फ्लो करेगा इसमें, 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यही करंट ऐसे चलेगा 2 एम्पियर, क्योंकि करंट सोर्स सीरीज में अगर लगा होता है तो पूरे सीरीज सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड है। सो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं KVL, अप्लाई KVL इन लूप। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 2R प्लस 20 इंटू 2 एंड प्लस V0 इक्वल टू 0। समझ गए? KVL इस लूप में लगाना बहुत ही आसान है, तो ये सब आप जानते हैं। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं V0 इक्वल टू माइनस साइन के साथ 2R प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि V0 का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 120 वोल्ट। इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि किधर प्लस किधर माइनस, तो जिस डायरेक्शन में भी प्लस माइनस आ जाए उसका मैग्नीट्यूड लेना है आप, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कॉइल, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 20, और इसका वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट। सो R प्लस 20 इक्वल टू 60, R इक्वल टू 40 ओम। समझ गए? इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उस सर्किट में, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था। T इक्वल टू 0 प्लस पे क्या होता है, इंडक्टर करंट सोर्स बन जाता है, और उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आप बिल्कुल आसानी से जो पूछ रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ रजिस्टर, जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू बी डिसिपेटेड इज क्लोज टू, मतलब 95% एनर्जी को जब वो डिसिपेट कर देगा तो उसमें कितना टाइम उसको लगेगा 95% एनर्जी को डिसिपेट करने में। क्वेश्चन को आप ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन को आप नहीं समझे तो बनाना मुश्किल होगा, क्वेश्चन को आपने समझ लिया अगर तो 50% क्वेश्चन वहीं पे सोल्व हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, फॉर R इक्वल टू 40 ओम, है ना। अब हम फिर से डायग्राम को लाते हैं। ये हमारा डायग्राम है, सर्किट को मैं यहाँ फिर से कॉपी कर रहा हूँ। ये हमारा है सर्किट, ये सर्किट है। अब इसमें कह रहा है फॉर दिस वैल्यू ऑफ R, है ना, 95% ऑफ स्टोर्ड एनर्जी टू बी डिसिपेटेड। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि ये जो एनर्जी डिसिपेट करेगा इंडक्टर कब करेगा, स्विच पोजीशन 1 पे रहेगा तब होगा, या स्विच पोजीशन 2 पे रहेगा तब होगा एनर्जी का डिसिपेशन। ऑब्वियसली
जब स्विच 1 पे रहेगा तब वो इंडक्टर या कॉइल चार्ज होगा, और जब पोजीशन 2 पे रहेगा तो इंडक्टर या कॉइल अपना एनर्जी डिसिपेट करेगा। इसका मतलब फॉर टी ग्रेटर देन 0 पे ही एनर्जी का डिसिपेशन होगा, राइट। तो इस समय स्विच क्या है, एट पोजीशन 2 सेकंड पोजीशन पे है। तो अगर पोजीशन 2 पे है तो इसका आप सिंप्लीफाइड सर्किट बना सकते हैं। इन रजिस्टर, इंडक्टर, रजिस्टर और ऐसे यहाँ पर एक रजिस्टर है। ये है 20 ओम, 40 ओम, 10 हेनरी एंड 40 ओम, ठीक है। इस इंडक्टर में पहले से चार्ज है, पहले से ये इंडक्टर चार्ज है, उसमें इनिशियल करंट 2 एम्पियर पहले से ही है, वो आपने पहले फाइंड कर रखा है। तो इसका मतलब है कि ये कैसा सर्किट मिल गया आपको। आप या रिकॉल कीजिए जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आरएल सर्किट जब किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, सोर्स फ्री आरएल सर्किट, वैसा ही है। तो इन दिस केस current through inductor IL at any time t, ये है IL, है ना, करंट थ्रू इंडक्टर। क्या होता है, I नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, राइट, where I naught equal to initial value of current, current through inductor, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है आपने कैलकुलेट कर रखा है 2 एम्पियर, यही IL 0 है बेसिकली, and tau is nothing but time constant of circuit, है ना। ये बेसिकली ये करंट कैसा है, डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, है ना। हमने देखा था सर्किट में जब सोर्स नहीं होता है आरएल सर्किट में तो वहाँ जो करंट मिलता है वो डिस्चार्जिंग करंट मिलता है। अगर सोर्स है उस सर्किट में तो चार्जिंग करंट होता है, चार्ज होता है इंडक्टर। टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, इसका वैल्यू कितना होता है, एल इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे बताइए एल इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हेनरी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा इस इंडक्टर के साथ सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही इसका आर इक्विवेलेंट होगा। तो सीरीज में कितने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं, 40 प्लस 20 प्लस 40, सो 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1 सेकेंड, इतना इसका टाइम कांस्टेंट है। सो आई टी इक्वल टू आप कह सकते हैं 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई 0.1 और आई टी इज इक्वल टू 2 ई टू द पावर माइनस 10t। इतना करंट उसमें फ्लो करेगा एट एनी टाइम t, है ना, डिस्चार्जिंग करंट। अब देखिए इसका जो वेवफॉर्म अगर आप ड्रॉ करें तो कैसा होगा वेवफॉर्म, ये है t, ये है आई टी, यहाँ से ऐसे वैल्यू
डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली एंड फाइनली इस तरह से। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो जाएगा करंट का। इनिशियल करंट इसमें कितना है, आई नॉट, ठीक है। अब देखिए नाउ इसका मतलब क्या है, 95% ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 95% एनर्जी उसमें से डिसिपेट हो गया, मतलब ऑब्वियसली एनर्जी डिसिपेट होने का मतलब करंट धीरे धीरे उसका घटता जाएगा, है ना। एनर्जी डिसिपेट होने का मतलब जब फुल चार्ज रहेगा, फुल एनर्जी रहेगा उसमें, तो करंट उसमें कितना रहेगा, आई नॉट। और जैसे जैसे एनर्जी कम होता जाएगा, वो डिसिपेट करता जाएगा, करंट का वैल्यू इसी तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे करंट डिक्रीज करता जाएगा। तो 95% ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब है कि 5% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, है ना, 95% उसमें से निकल गया बाहर, तो इसका मतलब 5% स्टोर अभी बच रहा है। लेट एट t इक्वल टू T1, है ना, इतना टाइम लगता है एट t इक्वल टू T1, ये है टाइम टेकन टू रिलीज 95% ऑफ एनर्जी, है ना। या ऐसा कहें कि फुल एनर्जी से 5% एनर्जी बचने में उसको इतना टाइम लग रहा है। सो एनर्जी जो इस समय स्टोर्ड होगा, है ना, सपोज इसको हम W1 कहते हैं, ठीक है, वो कितना होगा एनर्जी, 5% ऑफ इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस डायग्राम से आप समझिए, इस वेवफॉर्म से, यहाँ पर है 100% एनर्जी, 100% एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी सपोज 90% एनर्जी है, ठीक है ना। इसी तरह से घटता जा रहा है, 80% ऐसे घटता जा रहा है, और यहाँ पे आकर कहीं पे 5% एनर्जी बचेगा। तो इसमें ये जो टाइम लगेगा वही t इक्वल टू T1 है, और इस समय एनर्जी 5% बचा हुआ है इसमें। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट होगा वो I1 सपोज है, ठीक है। आप इस वेवफॉर्म से बिल्कुल क्लियर आप समझिए कि 95% ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड का मतलब और 5% एनर्जी स्टोर्ड एट टाइम T1 का क्या मतलब है, ठीक है। तो अगर W1 हम कह रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ L I1 स्क्वायर। यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, I1 है, ठीक है, I1 स्क्वायर। और ये करंट बेसिकली क्या है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट करंट है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इस समय जो करंट का वैल्यू है वो T1 के साथ वेरी कर रहा है, इज इक्वल टू 0.05 इंटू हाफ L इनिशियल वैल्यू I0 स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। यहाँ हाफ एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, I1 स्क्वायर, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो I1 स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.05 इंटू
आई नॉट स्क्वायर। सो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.05 अंडर रूट इंटू आई नॉट, है ना। सो अंडर रूट ऑफ 0.05 इंटू 2, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू विल कम, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.447 एम्पियर, ठीक है। एंड इस I1 को हम क्या लिखेंगे, ये टाइम का फंक्शन है e टू द पावर माइनस टी बाई एक्चुअली टी नहीं T1 हो जाएगा, T1 बाई टाउ इज इक्वल टू 0.447। सो e टू द पावर माइनस T1 बाई, इसका टाइम कांस्टेंट कितना है 0.1 इज इक्वल टू 0.447 डिवाइडेड बाई 2। आई नॉट का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आप एंटी लॉग लेकर कैलकुलेट करेंगे टाइम T1, तो ये आ जाएगा 0.15 सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। इतना टाइम लगेगा एनर्जी को 95% तक डिसिपेट होने में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2014 का एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कॉपी, ये है 2014 का क्वेश्चन, ये है इसका ऑप्शन। ये है आपका क्वेश्चन, गेट 2014 में आया हुआ है। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कम्बिनेशन ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विथ इनिशियल वोल्टेज दिस, है ना। यहाँ पे कैपेसिटर है और रजिस्टर है। इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज -2 वोल्ट गिवन है। रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है। 2 मिली एम्पियर आइडियल डीसी सोर्स, ये जो डीसी सोर्स है आई, इसका वैल्यू 20 मिली एम्पियर गिवन है। अब दो स्विच इसमें गिवन है ना। दोनों स्विच को t=0 पे ऑपरेट किया जा रहा है। अब देखिए इसमें एरो गिवन है ना। तो इस एरो से आपको समझना है कि एरो का जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग स्विचिंग होगा एट t=0, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है आपको, वोल्टेज Vs अक्रॉस करंट सोर्स, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस, ये Vs का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, करंट सोर्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा फॉर एनी टाइम t। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सर्किट को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये है कैपेसिटर, ये रजिस्टर है, यहाँ पर एक करंट सोर्स है, ठीक है। इसको यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है ऐसे, और एक स्विच यहाँ पर है, ठीक है। ये है C 1 माइक्रोफैराड और 100 ओम, है ना। ये है इस तरह का सर्किट। I0 सपोज हम इसे कह रहे हैं, I0 का वैल्यू 20 मिली एम्पियर, है ना, ये गिवन है। अब देखिए
स्विचिंग कैसे किया जा रहा है वो यहाँ पे गिवन है आपको। स्विच का एरो इस तरह से है, t=0 पे इसे क्लोज किया जा रहा है। ये एरो इस तरह गिवन होने का मतलब, और इसमें एरो इधर है t=0 पे, मतलब इस स्विच को ओपन किया जा रहा है। तो आपको इसके क्रॉस वोल्टेज Vs पूछा जा रहा है कितना होगा फॉर एनी टाइम t। अब देखिए ये करंट सोर्स का वैल्यू है। अब t<0 पे स्विच हमारा कैसा था, अगर हम इसे S1 कहें S2 कहें, S1 क्लोज था है ना, S2 ओपन था, ठीक है। तो करंट सोर्स आपस में ही इधर ही अपना करंट फ्लो करा रहा था और ये ओपन था। t>0 की बात हमको करनी है। स्विच कैसा है, S1 अब ओपन है और S2 क्लोज्ड है ना। तो अब हम इसका एक सर्किट इसको कॉपी ही कर लेते हैं। ये हमारा सर्किट है। अब इसको हम अब हम डिस्कस इसको करेंगे क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। t=0 पे इसे क्लोज किया जा रहा है और इसे ओपन किया जा रहा है, यही हो रहा है। अब देखिए इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, I0 करंट फ्लो करेगा, I0, ठीक है। तो जब हमें एक सर्किट मिल गया जिसमें करंट का वैल्यू हमें पता है सर्किट में, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आपको मिलता है कि किसी सर्किट में करंट का वैल्यू पता है सारे एलिमेंट के थ्रू, तो KVL आप वहाँ पे KVL इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे, वहाँ पे कर सकते हैं और आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस लूप में अगर KVL अप्लाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अप्लाई KVL इन लूप, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये देखिए ये करंट सोर्स के ऐसे अगर से उस लूप में करंट सोर्स मिलता है आपको, तो वहाँ पे आप KVL अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। लेकिन क्यों नहीं करते, क्योंकि उस करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज हमें पता नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं करते हैं, है ना। ऐसे ब्लाइंडली नहीं सिर्फ बोलना चाहिए कि नहीं करते, हम लोग कर सकते हैं अगर उसके क्रॉस वोल्टेज हमें पता चल जाए तो। अगर नहीं पता, जनरली नहीं पता होता है नॉर्मल सर्किट में, तो हम वहाँ पे KVL अप्लाई नहीं करते जब हमें करंट सोर्स मिलता है उस पाथ में। लेकिन अगर वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स हमें पता है तो आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज Vs है, सो वी कैन राइट -Vs प्लस ये वोल्टेज अक्रॉस ऐसा लिख सकते हैं Vc, एंड इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 100 I0 = 0, ठीक है। सो Vs = Vc प्लस 100 I0, यही बेसिकली आपको फाइंड करना है। जिसमें Vc का वैल्यू मिल जाए आपको तो आपका सर्किट सोल्व हो जाएगा, है ना। और देखिए जो Vs पूछा जा रहा है आपको, ऑब्वियसली वो फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, और किस तरह किस नेचर का होगा वो पूछा जा रहा है। ये चारों में से किस नेचर का होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वही हम फाइंड करेंगे। देखिए Vc को आप क्या लिख सकते हैं, Vc ये जो टाइम का फंक्शन होगा ऑब्वियसली Vc, आप इसको Vc t लिख सकते हैं इक्वल टू। अब देखिए कैसा सर्किट है, हम आपको बताए थे किसी लेक्चर में कि अगर एक कैपेसिटर है, इसमें करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है और इसके क्रॉस वोल्टेज Vc आपको ऐसे फाइंड करना है, और इनिशियल वोल्टेज Vc 0
अगर कुछ है ना, जीरो नहीं है, इनिशियल वोल्टेज अगर जीरो नहीं है क्रॉस कैपेसिटर, है ना, कुछ वोल्टेज है, मतलब पहले से वो कुछ चार्ज है उस पर, तो कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, वी सी जीरो प्लस 1/c 0 to t i dt, राइट, यही लिखते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वी सी जीरो इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है -2 वोल्ट, है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2 प्लस 1/c इंटू ये जो करंट है I, ये बेसिकली क्या है, I0 है ना, I0 करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, क्योंकि ये इतना ही करंट सोर्स करंट फ्लो कराएगा इसमें। तो I0 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर कर लें dt 0 to t, तो हम लिख सकते हैं -2 प्लस I0 का वैल्यू कितना है 20 मिली एम्पियर 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपेसिटर का वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड, और ये t हो जाएगा, ये है आपका VCT। अब इसे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें -2 प्लस ये हो जाएगा 20,000 t, ठीक है, इतना VCT का वैल्यू हो गया। अब इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 अगर इसे कह दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन 1 में VS इक्वल टू VC -2 प्लस 20,000 t प्लस I0 इंटू 100 इंटू I0 का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10⁻³ 1 2 3 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 20,000 t प्लस 2 ये भी कैंसिल हो गया। सो VS ये बेसिकली टाइम का फंक्शन है 20,000 t, तो इसका वेव फॉर्म तो बिल्कुल आसान है ना, इसका वेव फॉर्म आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं ऐसे t VS t पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये हो गया, यही आपका है VST, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये रहा 2015 का क्वेश्चन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये आपका गेट 2015 का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, एक सीरीज RL सर्किट है एक्साइटेड एट t इक्वल टू 0, एक्साइटेड एट t इक्वल टू 0 का मतलब क्लियर है कि ये जो स्विच है इस स्विच को ऐसे करके t इक्वल टू 0 पे क्लोज किया जा रहा है, जैसे ही क्लोज करेंगे ये जो सोर्स है वो सर्किट से कनेक्ट हो जाएगा और एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, इन सब पॉइंट्स को लाइंस को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उसका क्या मतलब है वो आप नोट करेंगे इसको। अज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि उसमें अगर कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कुछ भी है, वो पहले से डिस्चार्ज है ना, कोई करंट उसमें नहीं है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, तो I0 का वैल्यू 0 है। तो आपसे पूछा जा रहा है d2i/dt² एट t इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है। तो हम इसका सर्किट पहले बना लेते हैं, है ना, सर्किट इसका पहले बना लें। यहाँ पे एक स्विच है, रजिस्टर है, इंडक्टर है,
और यहाँ पे एक सोर्स है, डीसी सोर्स। t=0 पे स्विच को ऑन किया जा रहा है। ये है R, ये है L, V। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वैल्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, IL 0 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है एट t इक्वल टू 0 प्लस पे d2i बाई dt² इक्वल टू व्हाट, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब अगेन क्या है, t ग्रेटर देन 0 ही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ करंट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ करंट, उसका वैल्यू एट पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू 0 प्लस है ना, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, t ग्रेटर देन 0 पे आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग KVL इक्वेशन, राइट। तो अगर हम इसको कॉपी कर लें, है ना, ये हमारा सर्किट है ना। t इक्वल टू 0 पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, स्विच कैसे हो गया है, क्लोज्ड है। तो अब आप KVL इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई KVL इन लूप में KVL अप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I प्लस L DI बाई DT। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जितना भी करंट होगा वो टाइम का फंक्शन होगा। एट t इक्वल टू 0 प्लस, ठीक है, t इक्वल टू 0 प्लस पे हम लिख सकते हैं v इक्वल टू I 0 प्लस R L DI 0 प्लस बाई DT। अब इसको आप देखिए, ये क्या है, I 0 प्लस, यहाँ पे देखिए इसमें क्लियर यहाँ पे है I 0 इक्वल टू 0, और यही तो होता है इंडक्टर के थ्रू करंट, I 0 प्लस भी, और यही I 0 माइनस भी होता है ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर है जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, है ना। सो V इक्वल टू L DI 0 प्लस बाई DT, यहाँ से DI 0 प्लस बाई DT का वैल्यू आ गया V बाई L, है ना, इतना आ गया। अब इसको आप, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मानिए इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, DIT बाई DT इंटू R प्लस L D2IT बाई DT², है ना, इतना ही हो जाएगा। सो यहाँ से L D2IT स्क्वायर बाई DT² इक्वल टू R IT बाई DIT बाई DT। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं D2I बाई DT² इक्वल टू R बाई L इंटू DI बाई DT। अब पूछा कब जा रहा है, एट
t इक्वल टू 0 प्लस पे कितना हो जाएगा, t के जगह पे 0 प्लस रख दीजिए, d2i 0 प्लस डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इक्वल टू r बाई एल di 0 प्लस बाई dt। और इसका वैल्यू आपको पता है ना, ये रहा, ये है वैल्यू इसका। तो यहाँ से आप कह सकते हैं d2i बाई dt स्क्वायर एट 0 प्लस इक्वल टू r बाई एल। एक चीज़ और, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, है ना, ये माइनस साइन आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। माइनस आर बाई एल इंटू इसका वैल्यू कितना है, v बाई एल। सो यहाँ से हो गया माइनस v आर बाई एल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें से जो भी ऑप्शन है ये ऑप्शन आंसर होगा। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट गेट के क्वेश्चन और भी सारे हैं, है ना। हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें हम कुछ और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ने के बाद आपके पास जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल है आइदर फ्रॉम गेट और फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज, आप उसको लेकर और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसके थ्रू आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उसको मुझसे पूछ भी सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लिख सकते हैं। सो आई होप दीज लेक्चर्स आर बेनिफिशियल टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।